क्योंकि इससे पहले तो बाबा 14 बरस तो कराची में ही रहे, सब बहनें और बाबा। और फिर भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और 50 में ये सब लोग भारतवर्ष में आए। आकर पहले सीधा आबू में ही रहे, लेकिन पहले तो अन्य एक दो स्थान वो ब्रिज कोठी वगैरह में रहे हैं। और ये पांडव भवन मुझे याद है, पहले जब हम बाबा को पत्र लिखते थे, एड्रेस लिखते थे, ये कोटा हाउस कहलाता था। पोखरान हाउस, राइट, पोखरान हाउस था ये। और फिर बाद में जब इसको खरीद लिया गया तो ये पांडव भवन हो गया। ठीक कहा आपने, पोखरान हाउस था बहुत समय के बाद, ध्यान से। और जब पहले मधुबन में आते थे तो इतना रहने का स्थान नहीं था। सामने वो जो ऊंचा मकान है ना, लिमड़ी हाउस कहलाता है। तो हमारे लौकिक माँ बाप सुनाया करते थे कि पहले पहले जब मधुबन में आए थे, अभी शायद वहाँ स्कूल बन गया, लेकिन लिमड़ी हाउस में रहते थे जाकर। और शायद इन दिनों में आगे तो मधुबन में बहुत बारिश होती थी, जून में ही। इस बार तो ये लेट है, अभी तो जून पूरा होने को आया। तो वहाँ से जब आया करते थे, बारिश बहुत होती थी। लेकिन मैं जब मधुबन में पहली बार आई थी 62 या 63 में, तो मधुबन में काफ़ी बना हुआ था। ये आजकल जो ये क्या उस बना हुआ है, ट्रेनिंग क्लासरूम के इधर, ये जो हेल्दी एवर हेल्दी, पहला जो कमरा है ना, अभी वो भी थोड़ा बदल गया है। बाबा ने, क्योंकि हमारा पूरा परिवार आया था, लौकिक माँ बाप और हम तीनों भाई बहनें, तो 5 जने थे। बाबा ने वो कमरा हम लोगों को दिया था रहने के लिए। पहली जिस दिन हम पहले दिन आए और रात को सोए, तो मैं छोटी थी, 11-12 साल की। लेकिन मैं तो सो गई, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि बाबा कमरे में आए थे देखने के लिए। बाबा एक एक कमरे का चक्कर लगाते थे, बच्चे सब ठीक सोए हुए हैं। और आगे पता है मधुबन में क्या होता था, कोई पुराने होंगे उनको याद होगा, रात को धूनी दिया करते थे। आप किसी को है, आपके समय में था? हाँ, वो ना जैसे, और उसमें वो हवन सामग्री डालते थे, बच्चों को मच्छर ना खाए, बाबा इतना ध्यान रखते थे। बस जैसे ही 9:45 क्लास पूरा हुआ तो वो धूनी लेके सब कमरों में खुशी खुशी से, जो बच्चे होते बड़े करते थे, हम लोग साथ साथ भागते रहते थे। आप देखो आजकल तो बहुत सी चीज़ें निकल आई हैं वो मच्छर ना काटे उसके लिए, पर पहले बाबा ये करते थे। और कितनी आप सोचो कमरों में सुगंध हो जाती होगी ना, क्योंकि वो हवन सामग्री उसमें जलाई गई है। और जहाँ हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है अभी, अब तो सबकी शेप बदल गई ना, कमरे बन गए, दरवाज़ा हो गया। और जहाँ ये अभी बिस्तर, पहले यहाँ भंडारा होता था, और जहाँ ये टेलीफोन एक्सचेंज का कमरा बन गया, ये खुला बरामदा ही होता था। बीच में एक पहाड़ी वो छोटी सी थी भी, और हम लोग यहीं बैठ के खाना खाते थे। और अंदर में चूल्हे थे जहाँ रोटी बनती थी। मुझे याद है एक दिन तो हम लोग रोटी ऐसे बदल रहे थे, बाबा भी आए, और बाबा की तो फुल हाइट थी ना, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा करेगा। बाबा ने फटाफट रोटियां बदली,
बाबा इतनी आयु में भी, मान लो अगर मैंने 63 में भी बाबा को देखा और 69 में 6 साल के बाद तो बाबा व्यक्त हो गए। आप देखिए इतनी बड़ी उम्र में भी बाबा एक्टिव बहुत थे। पूरा किचन में चक्कर लगाना, सब्जी जहाँ हम लोग इधर बरामदे में बैठ के काटते थे। एक दिन पालक आया हुआ था, माताओं बहनों ने जैसे आप लोग घरों में करते हैं ना, पालक साफ किया, बाबा आ गए। बाबा ने कहा बच्चे पालक साफ हो गया? सबने बड़ी खुशी से कहा हाँ बाबा पालक बिल्कुल साफ कर दिया, अच्छा निकाल दिया। बाबा वहीं बैठ गए। बड़ी विचित्र बात है, माना जिसको बड़े लोग सब कचड़ा समझ रहे थे, बाबा ने उस कचड़े में भी इतना पालक निकाला। हम लोग कितने लापरवाह होते हैं, जरा सा खराब होगा फेंक दिया, कुछ लापरवाही से हाथ से गिर गया। लेकिन साकार में बाबा एक एक चीज पर बहुत बहुत अटेंशन देते थे। यज्ञ का कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और मुझे बाबा के वो महावाक्य याद हैं अभी भी। बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा के गरीब बच्चों का कणा दाना है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बोझा चढ़ता है। आजकल हम कभी सोचते भी नहीं हैं, चाहे सेंटर्स हैं, मधुबन है, कि बाबा के गरीब बच्चों का कणा दाना है। क्योंकि भगवान को तो जिसने भी दिया है, चाहे 1 रुपया दिया या 100 रुपया दिया, तो भगवान कितना देगा? 1 का 100 गुना तो देगा ही देगा। ये तो उसकी मिनिमम बोली है। कहता तुम 1 करो 100 पाओ। और कभी कभी तो इतना बड़ा दिल, खुला दिल, बाबा कहता है बच्चे तुम्हें 1 का 1000 गुना, 1 का 1,00,000 गुना। अभी थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी, उसमें बाबा ने 3 बार कहा बाबा पदम 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 पदमा गुण, पदम गुना देता है। फिर लेगा कितना? लेगा कितना? क्या ये हम सोचते हैं कभी? अगर भगवान मुझे 1 का 100 दिया, मैंने मान लो आज 1 रुपया बाबा की भंडारी में डाला, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, पर बाबा के पास तो नोट हो गया, वो 1 का मुझे 100 तो देगा ही देगा। और अगर मैंने 1 वेस्ट किया तो 100 लेगा या नहीं लेगा? अगर हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे इस बात के लिए खबरदार हो जाएं, फिर देखिए आप हमारी अवस्थाएं और हमारा योग क्या होगा। बाबा ने प्रैक्टिकल में, मैंने आपको बताया ना, जो पालक साफ करके कचड़ा समझ के माताओं बहनों ने रख दिया, हाँ बाबा साफ हो गया। बाबा ने खुद बैठ के अपने हाथ से इतनी पालक उसमें से निकाली जो हमने देखा। बाबा ने कहा बच्चे ये गरीब बच्चों की पाई पाई है। तो बाबा कर्मों के प्रति, चाहे मम्मा चाहे बाबा, कर्मों के प्रति बहुत बहुत अलर्ट थे। हम खुश होते हैं, मेरे पास ज्ञान बहुत है। जब हम लोग ज्ञान में आए ना तो ज्ञान नहीं था, रियलिटी में मैं बताऊं। आप सोचिए 263 में ही बाबा की एक पहली मुरली आई थी, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे पहले हम लोग क्या सुनाते थे, या हमें पहले 7 दिन का कोर्स ही नहीं था। पहली बात तो जब हम लोग ज्ञान में आए 59 में, फिर एक दिन बाबा ने कहा बच्चे आत्मा इतनी बड़ी थोड़ी है। पहले हम लोग ऐसे ही कहते थे आत्मा अंगूठे आकार है,
तो कई लोग जो ब्रह्मा कुमारी को क्रिटिसाइज करते थे या अगेंस्ट थे, वो लोग हंसा करते थे, ये ब्रह्मा कुमारियाँ अंगूठा पता नहीं क्यों दिखाती हैं। एक दिन बाबा की मुरली आई, बाबा ने कहा बच्चे अगर इतनी बड़ी आत्मा यहाँ बैठ जाए तो यहाँ तो गोला हो जाएगा। तब तक तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, सबको यही सुनाते थे, यही मानते थे, आत्मा अंगुष्ठे आकार है, यहाँ बैठती है भाई, यहाँ आत्मा। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर इतनी बड़ी आत्मा यहाँ बैठे तो यहाँ तो गोला हो जाएगा। बात तो सही थी। फिर बाबा ने कहा बच्चे आत्मा इतनी बड़ी नहीं, आत्मा तो एकदम सूक्ष्म पॉइंट बिंदु है। और मम्मा को बाबा ने तो जहाँ तक जो मुझे याद आता है 62 63 में कहा, मम्मा को ये क्लैरिटी पहले से ही थी। और मम्मा को हमारी लौकिक माँ ने एक बार कहा मम्मा आपसे मिलते हैं, आप चले जाते हैं तो हमें ना आपकी बहुत याद आती है। तो मम्मा ने कहा बच्चे चमकीली माँ को याद करो। आप देखिए मम्मा बाबा का पुरुषार्थ और बच्चों को किधर ले जाते हैं। अगर कोई मुझे कहेगा ना भाई बहन की बहन जी हम आपको जानते हैं या आपकी याद आती, शायद हम बहुत खुश होंगे, हाँ मुझे इतने लोग जो हैं जानते हैं। मम्मा बाबा इन सब बातों से बहुत 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 दूर थे। उस समय तो मुझे नहीं समझ आया होगा, लेकिन अब जब कभी वो बातें याद करते हैं तो महसूस करते हैं मम्मा बाबा इन बातों से कितना ऊपर थे। मम्मा को कोई कह दे मम्मा आपकी बहुत याद आती है, मम्मा कहती थी चमकीली माँ को याद करो। और हम तो यही उलाने देने में सारा समय बिता देते। आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं, कहते हैं ना एक दूसरे को। तो साकार में बाबा का जो हर कर्म था वो इस तरह का था जो हमारे अंदर शक्ति भरता था। रात की क्लास में अनुभव सुनाए जाते थे जब बाबा मम्मा थे। एक दिन रात को हम दोनों बहनों ने कि बाबा के आगे, आज छोटे थे ना, बताया मैं ही 13-1 साल की थी, तो भाई आज बाबा के आगे गीत गाएंगे। हमें कहा भी गया गीत गाओ बाबा। हम खड़े हुए दोनों बहनें, हमारे हाथ में गाना लिखा हुआ था पर्चे पे। तो बाबा ने कहा बच्चे पढ़ के गीत गाओगे, बच्चे याद करना फिर कल गाना। फिर दूसरे दिन हमने याद करके बाबा के आगे गीत गाया। तो बाबा कैसे बच्चों को ट्रेंड करते थे हर बात में। एक दिन की बात है, बाबा हमारे घर में 2 लोग आ जाते हैं ना, हम सोचते हैं इतने लोगों का खाना, अब क्या, हम तो थक गए, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, अभी चाय दो, फिर चाय के साथ कुछ दो। एक दिन की बात मुझे याद है, बताया ना किचन यहाँ हुआ करता था, तो इसके साथ एक छोटा सा अंदर में था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पर हाँ था, जहाँ दूध रखते थे। तो रात्रि क्लास पूरा हुआ। आगे मधुबन में रात्रि क्लास के बाद सबको दूध मिलता था। आजकल लेते हैं या नहीं पता नहीं, आजकल भी मिलता है, आजकल पहले ले लेते होंगे कई, पर आगे क्लास के बाद जाते थे तो दूध मिलता था। एक दिन क्लास के बाद बाबा किचन में आ गए। हम लोग तो छोटे बच्चे थे, ऐसे ही साथ साथ घूमते रहते थे। तो बाबा ने किचन में आके, बड़ी दीदी भी थी यहाँ, दीदी मुनमुइनी, तो बाबा ने कहा बच्चों को कौन सा दूध आज मिलेगा। बाबा जानी जानन हार था वास्तव में, पर बाबा कभी भी बाबा ने ये चीज़ कही नहीं। तो बाबा ने को बताया बाबा आज, उस दिन दूध का थोड़ा सा तला लग गया था। समझते हैं ना, कई बार दूध नीचे लग जाता है तो दूध की विशेषता है, वो तो बहुत फिर महकता है कि ये।
तो बाबा ने जैसे ही ढक्कन हटाया और उसको हिलाया, बाबा ने कहा बच्चों को आज ये दूध मिलेगा। बाबा को अच्छा नहीं लगा। माना बाबा एक, हम लोग तो कितना बोझ समझते हैं, 2-4 मेहमान कहते हैं अरे कुछ भी दे दो, सवेरे की ये चीज़ है, इसको छौंक लगा के सीधा ऐसे करके दे दो। बाबा ऐसा नहीं था। बाबा अपने बच्चों को इतना एक्यूरेट, तो बाबा को लगा ऐसा, फिर उसमें इलायची वगैरह केसर वगैरह डाल के दूध को दिया था सबको, ये भी मुझे याद है। माना बाबा एक एक चीज पर ध्यान देते थे। हम लोगों में तो, मैं कभी कभी अपने को भी देखती हूँ, हम लोग तो उस चीज़ के आगे बाबा जो जितना एक्यूरेट और बाबा जितना कहें भावना और दिल से करते थे, हम तो ज़ीरो भी नहीं है, माइनस में है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं। कितना दिल से, कितना एक्यूरेट। बाबा एकदम बहुत एक्यूरेट थे। बाबा साकार में थे। बाबा ने देखा बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारा लौकिक परिवार था और 2 परिवार, 2 ही थे, 2 दिल्ली से थे परिवार। ऐसे हम लोग मुश्किल से 20-25 लोग थे। तो बाबा के मन में आया, बाबा ना बच्चों को आज आइसक्रीम खिलाएगा। आप सोचिए उस जमाने में कोई फ्रिज होते थे, कैसे बनी होगी आइसक्रीम। बड़े बड़े ना हमारे यहाँ वो पतीले होते थे, अभी भी होंगे दूध वाले, वो दूसरे तरीके के ऐसे थोड़े मुड़े हुए होते हैं वो, उनमें बर्फ डाली गई और छोटी छोटी डिब्बियाँ, उसमें स्पेशली मेरे को अभी भी ध्यान में है, आगे पाउडर की भी ऐसे गोल छोटी डिब्बियाँ होती थी। सब साफ करके उनमें दूध डाल के, पतीले में बर्फ डाल के, और उस पतीले को यूं 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 घुमाते रहे और आइसक्रीम बन गई। बाबा ने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। और हम तो क्या कहेंगे, घर में 2 लोग आए हैं, चलो इनकी थोड़ी खातरी हो जाए, मेहमान नवाजी हो जाए। भाई बाज़ार जाओगे 2 किलो आइसक्रीम पकड़ लाना। सबके घरों में फ्रिज हैं, फ्रिज में जमाने में भी हमें जोर आता है। मेहमान आए हैं, ज़रा 2 वैरायटी आइसक्रीम ले आना। मतलब कहने का है बाबा इतना एक्यूरेट। और जो करता था, मैंने ये देखा, बाबा ने जो किया ना वो बहुत बहुत दिल से किया। और बाबा बच्चों को परखता भी बहुत था। पहले दिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यही जो छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल, यहाँ शाम के समय बाबा मिले थे सब बच्चों को। तो बाबा जब मिलते थे ना तो गद्दी पर नहीं बैठते थे, ऐसा नीचे एकदम। अब आप देखिए इतनी एज का एक बुजुर्ग व्यक्ति और एकदम बच्चों की तरह आके बाबा बैठ गए, आलती पालती लगा के, टांग पर टांग चढ़ा के। फिर बाबा ने पहले थोड़ा पूछा बच्चों को, फिर पार्टी जैसे जैसे थी, दिल्ली वाले पहले मिले और मिले, लास्ट में हम लोगों का परिवार मिला। तो बाबा कोई ना कोई बात हर एक से करते ही थे। अब देख लीजिए, मैं तो वही थी 12-13 साल की, तो जैसे सब मिल लिए, फिर हमारे लौकिक माँ बाप मिले, फिर मेरी बारी आई। मैं बाबा के आगे बैठी। हम उन दिनों में करनाल में रहते थे और मनोहर दादी जी करनाल में रहते थे। तो हम लोग तो जब आए तो केवल परिवार ही था, कोई हमारे साथ और नहीं था। पर मनोहर दादी जी ने मुझे भी करनाल से बहुत पढ़ा के भेजा था। बाबा पूछेगा तुम्हारे कितने बाप हैं, आत्मा कहाँ रहती है, खूब ये सब पाठ पढ़ा के भेजे थे। मैं भी बाबा के आगे बैठी। बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देते बाबा ने पूछा, अब देखिए क्या प्रश्न पूछा होगा, बच्ची पहले कभी मिली हो? 11-12 साल के बच्चे से बाबा ने ये पूछा। तो मैं पहले यूं देखती रही।
फिर दोबारा बोला बाबा ने, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो मैंने कहा हाँ बाबा, कल्प पहले। फिर बाबा की मैं गोद में गई। पर आप कहेंगे ये प्रश्न क्यों पूछा? जब मैं छोटी थी तो जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार बैठे रहते हैं, खेलते हैं, कभी यूं देखते रहते हैं, तो ज्ञान तो बुद्धि में सारा आ गया था। लेकिन मैं ये बहुत सोचती थी, बाबा कहता है हूबहू रिपीट होता है। अच्छा फिर क्या होगा? ये मकान सारे गिर जाएंगे, फिर ये बनेंगे। बाल बुद्धि थी ना। अच्छा ये पड़ोस का मकान, इसमें फर्स्ट फ्लोर, ये भी गिर जाएगा, फिर ये, ऐसी ऐसी बातें मैं सोचती थी बहुत। अब जब मैं बाबा के सामने आई और बाबा ने मेरे से यही पूछा, बच्ची पहले तुम कभी मिली हो? अब पहले तो मैं चुप रही, एक बार पूछा, दोबारा बाबा से ने पूछा, तो मैंने कहा हाँ बाबा, कल्प पहले। तो वो जो मेरा प्रश्न था वो बाबा ने क्या कर दिया, मुझे वो स्मृति दिलाई। क्या किया वो तो अब बाबा जाने। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर कभी ये प्रश्न नहीं आया कि ये हूबहू ड्रामा कैसे रिपीट होगा। मैं बहुत सोचती थी। उसके बाद तो हम लोग बड़े भी हो गए, यज्ञ में रहने लग गए, कई लोगों को कोर्स कराया, तो कभी किसी ने मेरे से ये प्रश्न नहीं पूछा, और जब पूछा भी होगा तो उसको सेटिस्फाई भी किया कि ये सृष्टि कैसे हूबहू रिपीट होती है। तो बाबा ने जैसे एक अनुभव उस समय मेरे अंदर, मैं तो यही कहूँगी, ये शक्ति भर दी, ये अनुभव भर दिया, ये सृष्टि कैसे हूबहू रिपीट होती है। तो क्या कहें, बाबा जानी जानन है, हार है या नहीं है? मेरे को तो बहुत से अनुभव हैं साकार के ही। बाबा जानी जानन हार है और जानी जानन हार था। नहीं तो एक बच्चे से क्या मतलब है ये प्रश्न का? कुछ नहीं। जैसे आजकल बरसात हो रही है ना, मैंने बताया हम जब आए थे बरसातों के दिन थे, सूर्य ही नहीं निकलता था। तो एक दिन, और बाबा की उन दिनों बहुत मुरलियाँ चली थी हम लोगों के आने से पहले ही, कि बच्चे याद किसको करना है? शिव बाबा को, बिंदी को याद करना है, इसका फोटो भी नहीं लेना है ब्रह्मा का। तो बच्चे इसका फोटो लेकर क्या करेंगे? याद तो बिंदी को ही करना है। अब हम लोग भी आए तो बुद्धि में था ही, बाबा ने तो कहा फोटो लेना ही नहीं। तो हम लोगों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि बाबा हमारे साथ एक फ़ोटो हो या कुछ नहीं। लेकिन एक दिन बाबा ने अपने आप, हमारे एक चंद्रास बाबूजी होते थे, तो चंद्रास दादा को बाबा ने कहा, चंद्रास आज इन बच्चों की इन बच्चों के साथ बाबा फ़ोटो खिंचवाएगा। हम खुश, हमने तो कहा ही नहीं था। तो ये उम्मीद थी दोपहर को थोड़ा सूर्य निकल आए, रोशनी, तो बाबा ने कहा भोजन करके आओ। फिर हम आए, इधर घूमते रहे, बाबा ने भी एक दो बार देखा थोड़ा, फिर थोड़ा सा खुला, बाबा ने फ़ोटो खिंचवाए हमारे साथ। एक फ़ोटो ये इस तरफ जहाँ कपड़े सुखाते हैं, अपन सीढ़ी यहाँ चढ़ के आते हैं ना, इस तरफ जो जाते हैं इधर, पहले यहाँ झूला रखा हुआ था। तो एक फ़ोटो हम सारा परिवार बाबा के साथ बैठा है और मैं भी बाबा के पीछे खड़ी हूँ। एक फ़ोटो बाबा ने अपने आप कहा कहाँ कहाँ फ़ोटो खींचने। एक फ़ोटो बाबा ने यहाँ हम लोगों के साथ खिंचवाया। अब तो सीढ़ी के बीच में भी डिवीज़न हो गया है वो पकड़ने के लिए। पहले तो ये पूरी सीढ़ी थी, दोनों तरफ गमले थे बड़े बड़े। एक फ़ोटो बाबा ने हम लोगों के साथ वहाँ खिंचवाया। पहले हमारा ये गार्डन भी बड़ा था, क्योंकि ये हॉल नहीं था, ये पूरा गार्डन था। बाबा ने एक फ़ोटो यहाँ गार्डन में खिंचवाया, तो वो तो पहले पूरे परिवार के साथ। फिर हमारे लौकिक माँ बाप ने हम बच्चों को इशारा किया कि तुम लोग एक साइड में हो जाओ, हम लोग बाबा के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो बाबा के साथ लौकिक माँ बाप ने फ़ोटो खिंचवाया। जब वो हो गया तो बाबा ने उनको कहा अब आप एक साइड हो जाओ, बाबा बच्चों के साथ।
मुझे वो दृश्य तो बहुत याद आता है। उस समय तो हमें कुछ फील नहीं हुआ होगा, लेकिन अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद इतनी जल्दी बाबा व्यक्त हो गए, हम दोबारा मिलते ना मिलते, और हमारे मन में रह जाता हम बाबा से मिले थे, हमारा फोटो होता। बाबा ने उनको साइड में करके हम तीनों बच्चों के साथ बाबा ने फोटो खिंचवाया। तो बाबा के अंदर विशालता और बाबा के आगे अंदर वो परख शक्ति जबरदस्त थी। हर एक बच्चे के मन की भावना बाबा समझते थे। बहुत बातें हैं, लेकिन एक बात मेरे को अभी जो याद आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी कुंज दादी, मैं कुंज दादी के साथ पटना में काफ़ी समय रही, तो कुंज दादी सुनाया करती थी। एक बार कोई आया होगा अच्छा व्यक्ति कोर्स करने के लिए यहाँ मधुबन में, तो बाबा ने कुंज दादी को कहा, कुंज दादी हमारी अपने समय की बहुत अच्छी स्पीकर, बहुत अच्छी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। तो बाबा ने कुंज दादी को कहा कोर्स कराना। कोर्स कराया, 7 दिन पूरा हुआ। उस व्यक्ति को बताया कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहा है। उसने कहा मैं तो मिलूँगा, मुझे बाबा से मिलवाओ। उसने कहा ठीक है, आपको कल मिलवाएंगे। अब आज कहा तो कुंज दादी ने बाबा को जाकर कहा बाबा वो ना आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, कल आएगा तो बाबा मिलेगा। अब बाबा क्या, दूसरे दिन अनाज साफ हो रहा था इधर में, और बाबा भी अनाज साफ कर रहे थे। कुंज दादी कहती मैंने कितना कहा बाबा को, बाबा चलिए ना वो व्यक्ति आपसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे उसको यहाँ ही ले आओ जहाँ अनाज साफ, और बाबा भी थाली लेके अनाज। अब कुंज दादी को लगे मैंने तो बाबा की इतनी महिमा की, भगवान आता है और कैसे कैसे, और बाबा यहाँ गेहूँ साफ कर रहे हैं और बाबा कहते यहाँ ले आओ। कुंज दादी कहती बाबा भी जैसे जिद में आ गया। बाबा ने कहा नहीं कुंजी उसको यहाँ ले आओ, और बाबा खूब हंसाए सबको। देखो कुंज को शर्म आ रहा है कि वो आके देखेगा इनका बाबा तो गेहूँ साफ कर रहा है। अब बाबा के आगे फिर किसकी चलती। तो कुंज दादी कहती फिर मैं गई, उसको भाई को लेके आई। मैंने कहा आओ आज हमारे यहाँ ऐसे अनाज साफ हो रहा है, बाबा वहीं है, आपको वहीं मिलवाते हैं। और कुंज दादी सुनाया करती थी अनुभव, बहुत बार मुझे सुनाया था दादी ने। कहती मैं उस भाई को लेके बाबा के आगे गई, बाबा तो गेहूँ साफ कर ही रहे थे, लेकिन उसको बाबा से साक्षात्कार हो गया चतुर्भुज का। आप देखिए, माना मम्मा बाबा कर्म करते हुए भी किस स्थिति में रहते थे। ऐसे नहीं गेहूँ साफ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अगर रोटियां बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, गेहूँ साफ कर रहे हैं, तो हम लोग तो लगे रहते हैं बातें, चाहे वो ज्ञान की ही करें, कई बार तो परिवार की करते हैं। मेरे घर में ये हो गया, चलो आप बहुत पुराने हैं, थोड़ा अटेंशन है, तो परिवार की बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर ज्ञान की बातें सोचते हैं, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मम्मा बाबा हर घड़ी, अभी तो हम अगर मैं कहूँगी ना योग में एकदम सूक्ष्म होके बैठो ज्योति, तो हम ये पूछेंगे कि वो ज्योति कैसे समझना है, ज्योति बिंदु कैसे बने, क्या समझें, परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में है, पता नहीं कितनी उलझनों में हम उलझे हुए होते हैं। लेकिन बाबा उस ही स्थिति में रहकर स्थूल में कर्म करते थे। इसलिए बहुत से भाई बहनों को जब आते थे, बाबा से मिलते थे, तो कहते थे बाबा नहीं दिखाई देता है। स्पेशली मुझे याद है बाबा जनवरी में अव्यक्त हुए, शायद अक्टूबर नवंबर में एक ग्रुप बाबा से मिलने आया था, तब हम लोग पटियाला में रहते थे।
सबने आकर ये अनुभव सुनाया था कि बाबा जो है ना, अभी बाबा नहीं दिखाई देता है। बाबा ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई लाइट है, कोई फरिश्ता है। और एक माता का तो मुझे याद है, वो कहती थी मैंने बहुत कोशिश की, अपनी आंखें मल मल के देखा, लेकिन बाबा चल रहा था ना, बाबा के पांव धरती पे नहीं थे। तो हम लोग हंसते थे। उस समय शायद मैं 9th 10th में पढ़ती थी कि ऐसा कभी होता है क्या, ये माता को पता नहीं क्या दिखाई दिया। लेकिन सचमुच बाबा ने अंदर में अपनी अवस्था ऐसी बनाई हुई थी कि जैसे बाबा यहाँ है ही नहीं। बहुतों को ये अनुभव, ये साक्षात्कार बाबा से हुआ है। बाबा यहाँ नहीं है, बाबा कहीं और है। तो मम्मा बाबा का जो पुरुषार्थ रहा, हमारा पुरुषार्थ कितना है? हम तो अभी यहाँ से जाएंगे ना, तो पहला काम कौन सा करेंगे? कौन सा करेंगे? अपना मोबाइल ही उठा के देखेंगे, कोई मैसेज तो नहीं है। और कोई यहाँ ही होगा तो भी मोबाइल पे बात करेंगे। और मम्मा बाबा सब बातों से परे। और आप देखिए, मैं क्या, अब तो बहुत बार मैं हंसती हूँ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। आप कोई बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन ये विडंबना है हम ब्राह्मणों की। कौन सी? ये बाबा बहुत कहते थे, बच्चे माया उसी रूप में आएगी जो चीज़ हमें बहुत प्रिय है। अव्यक्त बाबा ने भी कई मुरलियों में कहा है। ब्राह्मणों को क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? ज्ञान योग की क्लास, मुरली। बहुत से भाई बहन सुनाते हैं, दीदी हम ना 3 बार, हम 5 बार मुरली सुनते हैं। पहले मुरली सुनते हैं शांतिवन की, आज फलाने ने मुरली सुनाई, हमें नहीं पता होगा, उनको पता होता है। आज हमने मधुबन की मुरली, फिर मधुबन की मुरली सुनी। कौन सुना रहा था वो उसका नाम बताएंगे। फिर हमने दीदी आपकी मुरली सुनी, तो मैं तो पहले ही कह देती हूँ भाई मेरी मुरली नहीं, बाबा की मुरली है। क्योंकि माया को पता है अब आपकी बुद्धि में कौन आ रहा है। मुरली किसकी थी? किसकी थी? बाबा। मेरी नहीं थी, मैंने सुनाई। मैंने सुनाई ना, मेरी मुरली हुई ना। आपने कहा बहन जी हमने आपकी मुरली सुनी, तो राइट है, राइट है। और हम बड़ा खुश होते हैं, हम दिन में 3 बार, कई भाई बहनें 3 बार, कोई 5 बार मुरली सुनते हैं भिन्न भिन्न की। बाबा तो याद नहीं है, सुनाने वाला याद है। क्लासेस सुन लो, फलाने की क्लास, मेरा क्लासेस से विरोध नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमने मम्मा बाबा में देखी है, आप लोगों को शायद इतना फील हो ना हो, मुझे तो बहुत फील होता है कि क्या हो रहा है। हमें याद बाबा की आनी चाहिए। मम्मा को कितनी क्लैरिटी थी, जब तक ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने कहा भी नहीं कि बाबा ज्योति बिंदु है, मम्मा को क्लैरिटी थी कि बाबा एक बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकीली माँ है। और हमारे आगे अभी ज्ञान सारा क्लियर है। ज्ञान की कोई बात भी हो सकता है मेरे को जवाब देना ना आए या मुझे क्लैरिटी ना हो, कोई दूसरा तीसरा भाई बहन आपको जवाब जरूर दे देगा। अभी ज्ञान की गहराई भाई बहनों के पास बहुत है। हो सकता है कई बातों में मेरे से ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी हो, लेकिन वो जो बात अनुभव की है, स्वरूप बनने की है, उसमें हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं।
और इस चीज का अभ्यास मम्मा बाबा की बात छोड़ भी दें, उसके बाद भी जब हम यज्ञ में आए, मैं 71 में यज्ञ में आई, जब हम नीचे से आते थे उस समय तक भी हमारी कोई इतनी बसेस वगैरह नहीं थी। भूरी दादी हमें गवर्नमेंट की बस में ही लेके आया करती थी। तो बस चलने हम लोग बैठ गए, सामान रख दिया, फिर भूरी दादी थी एक हमारी जो हमें रिसीव करती थी, अभी जैसे भाई रिसीव करते हैं। उसके बाद एक इतना लंबा पन्ना होता था जिस पर डायरेक्शन लिखे होते थे, 8-10 जो पहले दादी सुनाती थी। उसमें क्या डायरेक्शन होता था? बड़ी दीदी डायरेक्शन दे के भेजती थी, मधुबन में आजकल साइलेंस का वातावरण है, एकदम सूक्ष्म वतन बना हुआ है, आप भी आएंगे तो एकदम साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस में हर कर्म करेंगे। हमें ये नीचे से मेंटली इतना प्रिपेयर करके फिर ऊपर लाया जाता था। और कुंज दादी हमें सुनाती थी, बाबा ने एक बार यज्ञ में 1 महीना सबको मौन में रखा था, क्योंकि ये भी तो आखिर जब सब आए थे छोटे बच्चे थे ना। मनोहर दादी सुनाया करती थी, मैं 8-10 साल की थी, कई तो उससे भी छोटे थे 5-6 साल के, और कोई कोई तो ऐसे भी थे जिनको माँ 1 साल का भी लेके आई। तो आखिर तो 10 साल बाद ये बड़े होंगे ना, 8 साल वाला 18 साल का हो गया, तो नेचुरल ये बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो कितना बोलते होंगे। तो बाबा को लगता था ये बच्चे कितना बोलते हैं। कुंज दादी कहती, बाबा ने एक बार कहा सब साइलेंस में रहो, कराची में। बोली हम 1 महीना सब साइलेंस में। अब थे छोटे छोटे, और बाबा रोज देखता था जब आप साइलेंस में रहेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा चेहरा कुछ और होता है, इसमें हर तरह का एक्सप्रेशन आता है, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। और जब आप साइलेंट होते हैं तो एकदम अपने आप ही आपका चेहरा आपको अपने आप छोटा छोटा लगे। तो कुंज दादी सुनाया करती थी, बाबा रोज देखता था, बाबा कहता था ये चिड़ियाएं सब चुप हो गई हैं। का बाबा इतना प्यार करता था, ये सब छोटी छोटी कुमारियां ही तो थी ना, ये तितलियां देखो एकदम शांत। मम्मा को बाबा कहता था, मम्मा ये देखो तितलियां सब छोटी छोटी। तो आप ये देखिए। और एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप मनोबल वाली किताब पढ़ेंगे तो उसमें शायद 253 या समथिंग ऐसा पेज नंबर है, या 352 है, जिसमें बाबा का बहुत से महावाक्य लिखे हुए हैं। उसमें बाबा ने कहा है कि उसमें डेट भी होगी मुरली की, कि अगर अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं 1 मास मौन में रहो। कौन कौन रहेगा? बहुत अच्छी बात है, ताली बजा लो इन दोनों ने हाथ। अभी आपने हाथ उठाया है, आप अपने को जानते हैं। ऐसे नहीं अभी तो हम 2 दिन बाद 10 दिन बाद चले जाएंगे, घर जाके कैसे रहेंगे? कोई आप 1 महीना यहाँ तो नहीं रहेंगे ना, लेकिन जितने दिन आप यहाँ हैं यहाँ से ही शुरू कीजिए, 1 महीना मौन में रहिए। आप ले लेना, मनोबल वाली किताब लिटरेचर में मिलती है, निकालना लास्ट का। मुझे अभी क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, 252 या 352 ऐसे है, उसमें है, आप निकाल के देखना। उसमें बाबा ने कहा है 1 मास मौन में रहो। तो आगे मम्मा बाबा दादियाँ यज्ञ में ये पुरुषार्थ खूब हुआ है। आजकल तो मौन पर कोई हमारा किसी का भी अटेंशन नहीं, कितना हम बातें करते हैं। वास्तव में जो बाबा ने हमें योग सिखाया है, वो सिखाया ही साइलेंस है। फिर हम क्या कहते हैं, संकल्प बहुत चलते हैं। योग में बैठते हैं ना दीदी, तो बहुत सी बातें वो तो आएंगी, आप इतना बोलते हैं तो मम्मा बाबा ने
मम्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादियों ने हमें बहुत बहुत मौन का अभ्यास करवाया है। हम लोग तो खुद भी, अभी भी हमारे सेंटर्स पर नवरात्रे आते हैं ना, चैत्र मास के, दिवाली दशहरे से पहले, हमारी तो बहुत बहनें, हम लोग भी 1 हफ्ता कंप्लीट मौन, बस हल्का खाना, कोई कोई तो खाना ही नहीं खाते हैं, खाली फल खाया, छुट्टी, और मौन, बिल्कुल नहीं बोलना। आप देखिए आपको क्या अनुभव होंगे, करके देखिए। और फिर नवरात्रों के लास्ट में जब हम बाबा को भोग लगाते हैं और लोग पूजन, उस समय जब खड़े होके उस समय साक्षात्कार एकदम सबको कितना अच्छा लगता है। और जब हम मौन में रहते हैं तो जो बाबा हमें कहता है ना, बच्चे 8 घंटा योग करो, हमारा 8 घंटा 10 घंटा योग ही तब होता है मौन में, है ना। तो बैठ के भी होता है 5-6 घंटा, चलेंगे फिरेंगे काम भी करेंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी, कुछ बोलना ही नहीं है। स्वस्थ किस किस को रहना है, मौन का प्रयोग कीजिए, जबरदस्त है मौन का प्रयोग। एक एक हफ्ते से शुरू कीजिए, चाहे मुझे ये सप्ताह बस मौन में ही रहना है, ये 15 दिन मौन में ही रहना, करके देखिए। ये मत सोचो घरों में कैसे होगा, वो बच्चे सुनते नहीं हैं, बहू मानती नहीं है। वो क्यों मानेंगे, आप बाबा की मानते हो? अपने से पूछो, आप बाबा की मानते हो? बाबा कहता है साइलेंस में रहो, बाबा कहता है मुझे याद करो, तो हम 10 बहाने सुनाते हैं तो आपके बच्चे भी सुनाएंगे। और अगर आप मौन में रहेंगे, आप बच्चों को कहना हमें बाबा ने कहा है 1 हफ्ता साइलेंस में रहो, मौन में, एकदम बोलना नहीं है। आप देखना आपके बच्चे आपके आगे पीछे घूमेंगे, कहेंगे अरे देख लेना माँ तो मौनी देवता है, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। आपकी बहुएं भी आपके आगे पीछे घूमेंगी। आप करके देखिए। हम लोग जब ज्ञान में आए शुरू शुरू में, दादियों ने सुनाया, हम अंबाला में रहते थे जब ज्ञान में आए, ध्यानी दादी ने सुनाया सबको। फिर आपको पता है, आपको सुन के हैरानी होगी, सैटरडे संडे अधिकतर जो भाई बहन निकले थे वो सब अपने घरों में मौन में, बच्चे छोटे छोटे। हमें अभी भी याद है, हमारे घर में एक राउंड टेबल हमारे फादर खरीद के लाए थे और स्पेशली इस पर्पज़ के लिए। और उसके ऊपर पहले तो जब शुरू किया था तो एक डायरी रहती थी, उसके बाद तो स्लेट, मालूम है ना, आगे स्लेट पे लिखा करते थे, फिर एक स्लेट और वो पड़ी रहती थी। बोलना तो है नहीं, किसी को कुछ कहना है लिख के दे देते थे। तो 2-2 दिन ये लोग मौन में रहते थे। दादियों ने ये पुरुषार्थ किए और भाई बहनों से करवाए। अब टाइम तो हो गया है, लेकिन हाँ सचमुच जो हमारे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, दादियों ने पुरुषार्थ किया, हम बाबा के बच्चों को भी करना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारा सारा समय, हम चाहते तो हैं हम स्वस्थ रहें, फिर प्रयोग करने लग जाते हैं, कहते मैं बीमार हो गई, बीमार हो गया, फिर मैंने 21 दिन प्रयोग किया, वो पानी चार्ज किया, दूध चार्ज किया। भाई तुम रोज़ क्यों नहीं चार्ज करते हो? 21 दिन क्यों चार्ज किया? हमें याद है हम छोटे छोटे थे, अब दादियों को देखा सीखा, पानी पीते थे ना, बल्कि लोग इस बात से जो अज्ञानी थे डिस्टर्ब होते थे। हम छोटे बच्चे थे ना, पानी का गिलास भी यूं लेके पहले 2 मिनट खड़े हो जाते थे, बाबा को याद है, फिर पीते थे। अभी तो आप कहते हैं हम चार्ज करते हैं, ये तो बाबा ने हमें शुरू से सिखाया।
कि बच्चे पहले मुझे याद करो, फिर आप कुछ पियो, फिर आप कुछ खाओ। लेकिन हम खाते भी कैसे हैं? थाली लिया, आजा भाई, अरे तू यहाँ आजा मेरे साथ। माता देखो कितनी जोर से यही करते हैं। बाबा को तो याद ही नहीं करते हैं, याद नहीं करते। आजा तू भी यहाँ, अरे यहाँ इकट्ठे बैठ के खाएंगे, बातें। आगे ऐसे नहीं था। लिया अपना खाना, योग में बैठे, फिर खाया। अब हमने सब वो छोड़ दिया। अब हम ढूंढते फिरते हैं 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना। इसलिए बाबा के मीठे बच्चों, प्रिय भाइयों बहनों, हमें रोज हर चीज बाबा को याद करके ही खानी है। और एक बाबा की मुरली थी साकार में, अब मुझे तारीख नहीं याद, फिर कभी आ जाएगी रिवीजन में, काफ़ी साल हो गए। बाबा ने कहा था, बच्चे रात को सोने से पहले क्या करो? आधा घंटा योग करके सो। याद करके नहीं सोना है, उस मुरली में स्पेसिफिक है, आधा घंटा योग करके। आप करके देखिए उसका जादू क्या है। कितनी तो अच्छी नींद आती है, कितना फ्रेश हम सवेरे उठते हैं। ऐसे नहीं यहाँ से उठे 2 मिनट बाबा के कमरे में गए, सलामी मारी और चल मेरे भाई। सलामी मार करने ना जाओ, चाहे अपने कमरे में बैठ के, आप अपने बेड पे बैठ के। एक अव्यक्त मुरली भी है, उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे रात को जब सोते हो, अपने कमरे को ही आप साइलेंस रूम बनाओ। आपको आपस में जो बातें करनी है, कोई कल का प्रोग्राम बनाना है, कमरे से बाहर बैठ के खड़े होके बात कर लो जो करनी है। सोने के कमरे में कोई बात नहीं, साइलेंस में जाके बाबा की याद में बैठो, फिर सो जाओ। तो मैं समझती हूँ ये प्रयोग नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल हो। हमें रोज आधा घंटा बाबा को याद करना है, फिर सोना है। ठीक है, तो चलें बाबा की याद में 2 मिनट। ये 2 मिनट मत गिन लेना कि 2 मिनट वहाँ बैठ के योग किया था, अब रह गए 28 मिनट। नहीं, सचमुच आप आज से ही करके देखना, वंडरफुल है ये। कितनी बढ़िया आपको नींद आएगी। कम से कम 20-22 मिनट तो बैठ के करो, फिर बेशक लेट जाओ, लेटे लेटे करो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा नींद कब आ गई। पर आजकल तो मोबाइल जिंदाबाद। मीठे भाई बहनों, छोड़ो इसको, यही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, चलो बाबा के पास।